दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक आप लोगों ने मामला सुना होगा सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का मामला। सीएचओ के बोनस अंकों से रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों ने सुना होगा और बहुत सारी खबरें चल रही हैं दोस्तों कि आखिर क्या होगा। जो लास्ट पॉइंट पे अभ्यर्थी हैं और उनकी चिंता स्वाभाविक तौर से बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों 323 जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनको बोनस अंकों को लेकर के देखिए, कोर्ट के आदेश की जो कॉपी है तो वो तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितना एनालिसिस किया है, जितना जानते हैं उतना आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर सीएचओ का जो बबीता मीना वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था बबीता मीना का, और इनको एडवोकेट थे अरविंद कुमार शर्मा, और उसके बाद 323 जो पिटिशनर्स थे, याचिकाकर्ता थे, इन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई थी। यानी कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट पर काम कर रहे थे, वेरिफिकेशन इन लोगों का हुआ था, लेकिन जब प्रोविजनल सूची आया तो विभाग की तरफ से इन्हें आउट कर दिया गया। यानी कि इन्हें बोनस अंक नहीं दिए गए। जो कोविड काल में इन्होंने 4 मंथ्स काम किया था, ठीक है, अब 4 महीने काम किया, पहले शामिल किया, फिर इनको हटा दिया। तो एक तरीके से विभाग ने पहले चीज़ों को स्पष्ट नहीं किया और उसके बाद स्थिति उलझना तय थी। लेकिन दोस्तों अब जो जानकारी है, ठीक है, उसके आधार पर 323 पिटिशनर्स के जो अनुभव हैं उनको जांच करके कंसीडर करने के निर्देश दिए हैं। मेरी भाषा में इसे मैं अभी अधूरा ही कहूँगा, क्योंकि दोस्तों अब इन अभ्यर्थियों को जिस तरीके से ये पहले भी लोग ऑर्डर लेके आ रहे थे कि अब इनको ये कर लिया जाए, अब इनको ये कर लिया जाए, तो तमाम अभी फ़िलहाल दोस्तों विभाग ने या हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इन बच्चों को है कंसीडर किया जाए इनके बोनस अंकों के मामले में। ठीक है दोस्तों, ये याचिका करता है। अब सब लोगों का सवाल होगा, सब कट ऑफ कितनी बढ़ जाएगी। देखो भाई, ये 323 लोग हैं, इसमें से अपनी अपनी कैटेगरी के छांट लो। क्या? अपनी अपनी कैटेगरी के छांट लो। मान लो इस लिस्ट में से 323 में से एसटी की 20 लड़कियां हैं, ठीक है। अब इन 20 लड़कियों में भी ये देखना है कि आपसे कम परसेंट की तो नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपसे ज़्यादा ही परसेंट की हो सारी। हो सकता है कि मान लो एसटी का कट ऑफ उदाहरण के लिए 60 गया है, 60.50 गया है। अब हो सकता है आपके 61.60 हो, ठीक है, कितने हो? 61.60 हो, और ये कट ऑफ मान लो 60.50 गया था प्रोविजनल का, तो आपके हैं 61.60 और यहाँ पे कट ऑफ गया था 60.50। अब इसमें पिटिशन्स लगाई मान लो 20 लड़कियों ने। अब 20 में से देखा जाएगा कि भाई आपकी तो 61.60 थी, कट ऑफ ये गई थी। अब 20 का देखा जाएगा कि ये जो 60.50 से ज़्यादा कितनी है, ठीक है। मान लो 60.50 लास्ट था, लास्ट लड़की मान लेते 60.50 की। उस लड़की की लास्ट मान करके हम आपकी परसेंटेज तक आए, मान लो 61.60 तक, और 20 में से 61.60 तक 20 में से मान लो 5 लड़कियां मिल गई, ठीक है। तो भाई आप 5 लोग तो सेफ हो गए, ठीक है, आप 5 लोग तो सेफ हो, क्योंकि आपकी तो 61.60 थी और ये 60.50 मान लो आखिरी कट ऑफ था। अब उससे 5 लड़कियां यहाँ तक मिल रही हैं, तो समझो कि ये जो 61.60 वाला था, तो इसमें तो ये 5 ही आने वाली हैं, ठीक है। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे लोग ऐड होंगे तो सभी के सभी बाहर हो जाएंगे। अब हो सकता है इसमें बाला कुमारी की कट ऑफ कम हो, ठीक है, आपसे भी कम हो, आप बेवजह चिंता लिए जा रहे हैं। तो ये तो इनके नाम आप अगर आप लोग, आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से देखना है। प्रोविजनल सूची निकालिए, ठीक है, सॉरी प्रोविजनली वेरिफिकेशन वाली डीवी वाली, और इनके नाम यूं का यूं सर्च कर लीजिए, ठीक है। फिर अपनी जो कट ऑफ है, इनकी कट ऑफ लिखी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली लिस्ट में इन बच्चों की कट ऑफ भी मिलेगी आपको, क्योंकि उस लिस्ट में तो थे ये। अब उस लिस्ट में इनकी कट ऑफ देख लो, आपकी देख लो कितना अंतर है। अब एक और तरीका बता देता हूँ, अगर 100 कैंडिडेट्स मिलते हैं, ऐड होते हैं किसी भी लिस्ट में, तो मेरे अकॉर्डिंग 0.40 से 0.60 के बीच बढ़ जाएगी, ठीक है, 0.40 से 0.60 के बीच बढ़ जाएगी अगर किसी कैटेगरी में 100 कैंडिडेट्स मिलते हैं तो, ठीक है। अब आप अपना गुना भाग लगा लो। बाकी इनको अभी आदेश जमा कराएंगे। आदेश जमा कराने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा कि
सीफू और चिकित्सा विभाग है उनकी जो कमेटी है वो देखेगी किस तरीके से इनका निर्णय करना है, ठीक है। और उसके बाद इस पर कोई ठोस जो निर्णय है वो यहाँ पर चिकित्सा विभाग लेगा, ठीक है। फिलहाल कंसीडर करने के आदेश दिए हैं। ये फिर कह रहा हूँ मैं, कंसीडर करना और बोनस देना दोनों अलग चीज़ें हैं। कंसीडर करने के आदेश दिए हैं। अब सीफू और चिकित्सा विभाग तय करेंगे मिल बैठ करके कि क्या इन्हें 15 बोनस अंक देना है, क्या इन्हें 15 बोनस अंक नहीं देना है, ठीक है। ये पूरी बात थी। आप लोग सुबह से कलेजा उठाए हुए हैं कि साहब ये हो गया वो हो गया। बहुत सारे बच्चे तो गुस्से में भी बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भेज दिया मैसेज, वीडियो भेज दिया बड़ा सारा, उसको मैं सुनता रहा हूँ सारे दिन भर कि उसमें क्या है, ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हर चीज़ का वीडियो भी नहीं बन सकता और जितना समझ पाता हूँ उतनी मैं ये जो है जानकारी लेकर के आता हूँ। तो अभी कंसीडर करने के निर्देश दिए हैं कि इनको कंसीडर करा जाए, इनको बोनस दिए जाएं। अब चिकित्सा विभाग में लड़के लड़कियां जो भी हैं, सीएचओ साहब, ये अपना एप्लीकेशन वगैरह, कोर्ट की कॉपी और इनके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं ये जमा कराएंगे। फिर चिकित्सा विभाग की जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी उन्होंने बताई है, बनाए रखी है, कोर्ट में भी बताया था, वो फिर तय करेंगे। एक और बड़ी बात सुन लीजिए। ये जो फैसला है, ये जो फैसला फिलहाल सिंगल बेंच का है। किसका है? सिंगल बेंच का, यानी कि एक जज साहब का फैसला है, सिंगल बेंच का, ठीक है। अब सिंगल बेंच का फैसला है। चिकित्सा विभाग को अगर बोनस नहीं देने होंगे तो वो इस फैसले को चैलेंज करेगा। क्या करेगा? चैलेंज करेगा कि हम बोनस अंक नहीं दे सकते। तो अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है मेरे लिहाज से। तो सिंगल बेंच का फैसला है। अगर चिकित्सा विभाग को लगेगा कि वो सीएचओ को बोनस नहीं देना चाहता तो वो इस फैसले को डबल बेंच में ले जाएगा, यानी कि 2 जजों की बेंच में ले जाएगा। अभी कुछ भी कह पाना बड़ी जल्दबाजी होगी। समय का वेट करिए, उसके बाद स्थितियाँ स्पष्ट होती चली जाएंगी। और भाई आज ही इन बातों को लेकर के उदास होंगे तो देखिए, मिट्टी के चूल्हे हैं, किसी के घर में तो खुशियाँ आएंगी, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचें कि इन सीएचओ को बोनस ना ही दें तो भी गलत है। देखिए, कोर्ट तय कर रहा है सारी चीज़ें। मैंने कहा था बहुत बार अपने वीडियोज में, अपना व्यू बताया था। कोर्ट जो तय करेगा उसमें मेरे व्यू की या किसी और के व्यू की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें से देख लो कौन किस कैटेगरी का है, उतनी ही समझो। चिकित्सा विभाग आगे तय करेगा कि क्या करना है इनका, वो देगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो होगा वो बड़ा शॉकिंग होगा, ठीक है। तरीका मैंने पहले भी बताया था। अगर सीएचओ को अंदर कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर सीएचओ को दे रहे हैं, सीएचए लोग इससे बाहर हो रहे हैं, या जो भी जिनका बेचारों का लो परसेंट था और जैसे तैसे पकड़ी भागते चोर की लंगोटी, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि अब प्रेशराइज किया जाए थोड़ा सा विभाग पर कि वो थोड़े से और जो पद हैं वो और बढ़ा दे। क्या कर दे? थोड़े से पद और बढ़ा दे, जो टॉप बॉर्डर लाइन पे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर सीएचओ को आगे जाकर ये कंसीडर कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे हैं 15 बोनस अंक दे करके, तो आप लोगों के लिए तरीका है कि आप लोग और पदों की मांग कीजिए, हाथ पैर जोड़िए, नेताओं के पीछे पड़िए। और जितने सीएचओ अंदर आ रहे हैं, 300 400 जो भी, उतनी पद उस हिसाब से या उससे दुगने पद 1000 के आसपास, 1200 1500 जो भी मिल सकते हैं उतना लेने की कोशिश करिए। अब ये भागा दौड़ी आपको करनी है, ठीक है। तरीका हमने बता दिया है। सिंगल बेंच का फैसला, चिकित्सा विभाग चाहे तो इसे चैलेंज भी कर देगा डबल बेंच में, ठीक है। यानी कि कहानी लंबी होती चली जाएगी। सब कुछ आप लोगों के सामने, ये पिटिशनर्स की लिस्ट है। अब इसमें अपनी कैटेगरी के गिन लो। जहाँ तक मेरे को लग रहा है इसमें एसटी मेल फीमेल मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, हालांकि जनरल के बच्चे भी दिख रहे हैं, सारी कैटेगरियों के हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है इसमें एसटी मेल फीमेल मुझे ज़्यादा नज़र आए, बशर्ते और कैटेगरियों की तुलना में, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि जनरल के भी बच्चे हैं, सभी कैटेगरियों के बच्चे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात करूँ, जहाँ तक मैं मोटे मोटे सरसरी तौर पर मैंने इसको देखा, तो उसमें मुझे यहाँ पर एसटी के बच्चे, महिला और पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं अपेक्षाकृत। बाकी तो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी इनको कंसीडर करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अब ये लोग फाइल वगैरह देंगे सीफू वगैरह में, फिर सीफू का या चिकित्सा विभाग की जो कमेटी है वो देखेगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। और अगर बोनस यहाँ पर मिल रहा है एक्चुअल में, यहाँ पर अब चिकित्सा विभाग करेगा तो भी भाई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए,
ये कोर्ट की कार्रवाई है, ये कोर्ट का निर्णय है, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो होगा अच्छे के लिए होगा। किसी के घर खुशियाँ आएंगी तो किसी घर दुख भी आएगा, ये प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा, ठीक है। बाकी तरीका हमने बता दिया। अगर ये 15 अंक आगे निश्चित तौर पर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि ये भी बाहर ना हो, इनको भी खुशियाँ मिल जाएं, आपको भी मिल जाएं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पोस्ट इंक्रीज के अभियान में जुड़ जाएं कि और कोई 500-700 हज़ार पोस्ट मिल जाएं, तो ना ये लोग बाहर होंगे और ना ही आप लोग बाहर होंगे। ये सब आपको करना है, भागा दौड़ी आपको करना है, प्लानिंग आपको बनानी है, ठीक है। वो तरीका मुझे लगता है कि बेस्ट हो सकता है। बाकी अभी इनको ऑर्डर जमा कराने हैं, उसके बाद चिकित्सा विभाग, अब देखिए 323 लोग ये हैं, 83 लोगों की, कोमल जो एडवोकेट है गिरी, उनके पास याचिकाएं हैं, कुछ और भी अकेले दुकेले भी गए होंगे तो वो भी हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर मेरिट भी प्रभावित होगी। मेरिट प्रभावित ना हो और आप लोगों का भी जो पहले से नाम था, जो बिल्कुल जेन्युइनली सेलेक्टेड थे, उन भी बाहर ना हो तो पोस्ट इंक्रीज ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये भी तरीका हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर एक और मैं बात बता दूँ, फर्जी एक्सपीरियंसेज जिनके होंगे, कुछ अभी भी प्रोविजनल सूची में ऐसे फर्जी लोग थे, ठीक है, जिनका फर्जी सर्टिफिकेट था एक्सपीरियंस का, वो लोग बाहर होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी शामिल कर रखे थे जिनको बोनस अंक देना नहीं था, जैसे ट्यूटर वगैरह के हैं, कुछ STS के हैं, या कुछ एम्स वगैरह के भी लोगों का भी नाम मुझे सुनने में आया कि उनको भी प्रोविजनल में शामिल कर रखा था, एम्स के वो जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर। तो वो लोग निकलते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा फ़र्क आएगा। मैंने बताया ना, अगर 100 लोग ऐड हो रहे हैं किसी भी लिस्ट में तो 0.40 से 0.60 तक मेरे अकॉर्डिंग बढ़ सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा लो भाई, मेरा जो मोटा मोटा आकलन था वो मैंने बता दिया, कंसीडर करने का निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग को आगे तय करना है वो क्या कर सकता है। सिंगल बेंच का फैसला डबल में चैलेंज किया जा सकता है अगर CHO को बोनस विभाग नहीं देना चाहेगा तो। बाकी सब कुछ दूध की तरह, शीशे की तरह आप लोगों के सामने है, ठीक है। और बाकी जानकारी तो आप लोग देख रहे होंगे, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जितना हम बेहतर समझ सकते थे हमने बता दिया है। इस वीडियो को कमेंट ऑफ रहेंगे क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बकवास लोग करेंगे आकर के, क्यों नहीं दिया, क्यों देंगे, ऐसे देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो इसमें मैं क्लेश नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे लिए इक्वल हैं, जिसको कोर्ट मान्य करता है, कोर्ट के फैसले में मैं कोर्ट की तरफ ही रहता हूँ कि कोर्ट ने जो किया शायद बेहतर किया, ठीक है। क्योंकि कानून और संविधान में आस्था है मेरी भी। कोर्ट जो निर्णय देगा उसका मैं रिस्पेक्ट करूंगा। उसमें फिर ये नहीं होगा कि मैं किसी के खिलाफ बोल दूं कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो मेरे लिए रिस्पेक्टेबल होगा, सम्माननीय होगा, क्योंकि मैं कोर्ट का रिस्पेक्ट करता हूं और माननीय न्यायालय की रिस्पेक्ट हम सबको करनी भी चाहिए। ये असेंशियल भी है और हमारे संविधान के जो उसूल हैं उनका भी सम्मान है। तो कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा मुझे भी मान्य होगा, आपको भले ही मान्य ना हो क्योंकि आप लाभ हानि के तरीके से देखेंगे, लेकिन मैं कोर्ट के फैसले को उसी तरीके से देखूंगा, न्याय के सिद्धांत के तौर पर, ठीक है। तो बता दिया है क्या कहानी है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है। और फिर भी भाई तुम रोते हो, जो लोग बाहर हो रहे हैं, तो भाई मेरे पास इलाज तो है नहीं। जितना बताया कि अभी ये चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें हैं, वो अब वो चीज़ें हैं, ठीक है। यूट्यूब पर मुझे लगता है कोई वीडियो आया नहीं होगा, अब लंबी लाइन लग जाएगी यूट्यूब पर वीडियो की, लोग देख देख के इसे बना लेंगे। खैर उनको भी बनाना चाहिए। धन्यवाद साथियों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।